अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रमजान के मुबारक महीने में अगर कोई तुमसे लड़े तो क्या कहो, मैं रोजे से हूं, मैं नहीं लड़ सकता, मैं रोजे से हूं कहो, नबी फरमाए। लेकिन ये नबी फरमाए जो हदीस हमारे भाइयों को नहीं मालूम। रमजान में भी लड़ाइयाँ हो रही, झगड़े हो रहे, मारपीट हो रही, गाली गलौज हो रहा, और भाइयों को नहीं मालूम, बहनों को भी नहीं मालूम। रमजान का महीना चल रहा, टिक 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 अन बन चलते रहती। किसकी? भावच की, देवरानी की, वो भावच की, ननंद की। इत्ते को अनबन चल रही रोजे की हालत में। अरे नबी फरमाए रोजा हूं बोल दो, दिल साफ कर लो, मत लड़ो रोजे में। भावच ननंद दोनों की लड़ाई, देवरानी जिठानी दोनों की लड़ाई, और इससे आगे बढ़े तो अगर वो मौजूद छेड़ा तो पूरा असर तक का टाइम चले जाता। सबसे ज्यादा इस वक्त का बड़ा वर्ल्ड वार अगर कोई चल रहा इस वक्त पूरी दुनिया में तो वो सास और बहू का है। पूरा बड़ा वर्ल्ड वार है वो। इतनी बड़ी लड़ाई दुनिया में आज तक कोसी भी नहीं चली होंगी। अब आप देखो ना, हाल में दो मुल्कों में लड़ाई हो रही थी, देखे हम, खबरें देखे, वीडियोस देखे, 1 महीना चली, शायद महीना 1.5 महीना चली, खत्म। इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, फिर होते रहते लड़ाइयाँ झगड़े, ये वो, हिंदुस्तान में वो कितने की हुए, दूसरे मुल्कों में हुए, लेकिन सब खत्म हुए। दुनिया में एक वाहिद लड़ाई ऐसी है जो लाइफ टाइम वैलिडिटी की है, वो सास और बहू की लड़ाई। खत्म ही नहीं हो रही। वो कब खत्म होती अल्लाह ही बेहतर जानता। अल्लाह करे खत्म हो गए तो अच्छा। अजीब हालात चल रहे इस वक्त मुआशरे के, अजीब हालात चल रहे। सासों को क्या ख्वाहिश है बोले तो इनको अच्छी बहू होना कहते। एक साहब बोले कि मौलवी साहब अच्छी बहू होना जी हमारे को। मैं बोला भाई अच्छी बहू कहाँ है? नहीं अच्छी बहू होना, देखो, एक बार बोले, 2 बार बोले, 3 बार बोले। मैं बोला एक काम करो, आपको लिखने आता? हवा आता। पेन है? हवा है। पेपर निकालो? निकाले। लिखो अच्छी बहू बोल के, लिखे अच्छी बहू बोले। बोला इधर लाओ पेपर, ला देखो, हेलो ये पेपर ले लो, क्या लिखे हुआ है इस पे पढ़ो, अच्छी बहू। अच्छी बहू होना बोले ना, हेलो ये पेपर रख लो बोला। क्योंकि अच्छी बहू अब राइटिंग में मिलेंगी खाली आपको, रियलिटी में नहीं मिलेंगी। क्यों? अच्छी बहू मार्केट से शार्ट है भाई, शार्ट है मार्केट से। अब नहीं बन रहे अच्छे भवा। जैसे आज से 10, 20, 25 साल पहले एक पेन आता था रेनॉल्ड्स का, ब्लू ढक्कन व्हाइट पेन। अब आ रहा साहब? वो नहीं आ रहा ना, बंद हो गया। कहीं को बंद हो गया, वो कंपनी पेन बंद कर दी। ऐसे ही अच्छी बहुएं जिस कंपनी में बनती थी वो कंपनियां पूरे पाकिस्तानी ड्रामों के गुलाम बन गए। कौन से है वो कंपनियां? हमारे बहना। और अच्छी बहू बोले तो वो एक अलग से कुछ खास मटेरियल नहीं है उसका, अच्छी बहू का। ये भी बोलना चाह रहा हूं मैं आप बहनों को, अब बात निकली तो बोल देता हूं। अच्छी बेटी ही अच्छी बहू बनती, और अच्छी बेटी कहां बनती? मां की गोद में बनती, मां की निगरानी में बनती, मां की तरबियत में बनती। तो अब माएं अच्छी बेटियां बनाना छोड़ दिए, इसीलिए समाज को अच्छी बहुएं नहीं मिल रही। घर में बेटी है, उन्होंने 12 बजे तक सो, अच्छा करे मां सो जाओ बेटे, आप कहीं को उठते बेटे, आपको तकलीफ कहीं को बेटे, आप उठना नहीं बेटे, पकाना नहीं बेटे, आपके हाथ खराब हो जाते बेटे, सुला रहे बच्चियों। उन्होंने 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे महारानी के जैसा उठ रही। उठने के बाद अम्मा रेडी करके गरम करके लाके बेड तो जगह लाके खिला रही। हद तो ये हो गई, वो नींद में से उठ के जाके मुंह धोने को भी हाथ ना भरा, वहीं बैठे बैठे धुला दे रही। अम्मा क्या जाते बेटे, उठ के तुम यहीं बैठ के धो लो बोल। फिर 2-3 बजे नाश्ता कर रहे बेटी साहेबा, वो कौन पकाए सोए, अम्मा पकाए सोए, काम वाली पकाए सोए, नहीं मालूम। अब ऐसे बिगड़ रहे बच्चियां घरों में, रात में 2-2, 3-3 बजे से पहले सो रहे नहीं। फोन दे दिया हाथ में बच्चियों को, बच्ची क्या इस्तेमाल कर रही, फोन किससे बात कर रही, फेसबुक पे क्या देख रही, यूट्यूब पे क्या देख रही, कौन से अकाउंट से किससे फ्रेंडशिप करी हुई, किससे चैटिंग कर रही, कुछ नहीं मालूम। अब यही जितना स्टॉक है, यही स्टॉक कन्वर्ट होके बहू बनता, भवा के आसमान से उतरते, वही बेटियां रहते जो भवा बनते। तो अब जब बहू बन गई बेचारी, बहू बनने के बाद में ससुराल में गई, जाने के बाद अब सास साहेबा बेचारे वो जमाने भर से उन्होंने खिदमत करते हुए बेटे की, शौहर की, बेटियों की पाल के पोस के बड़े करके घुटनों का गूदा निकल गया, तकलीफ हो गई, जिस्म कमजोर हो गया, हाथ नहीं हो रहा। अब बेचारी उठते बैठते सुबह शाम जबान पे वही तस्बीह थी, कब बहू आ गए तो अच्छा था, बहू आई तो बेचारी कुछ करती होंगी, हाथ बढ़ता
पकाऊंगा बोल के सास की तस्बीह सालों से चल रही जुबान पे। अब बहू साहिबा आए तो आने के बाद देखे तो 12 बजे 2 बजे से पहले रूम से बाहर नहीं निकल रहे। ये हालत चल रही घरों में, तकरीबन घरों की बात बोल रहा हूं मैं। अब मसला यह है कि अगर बोले बहू साहिबा को तो वहां से उनकी अम्मा बोलते जाओ बेटे जाके ला लो, बहन को वापस ला लो, जरूरत नहीं है तो घर में रहने की। हमारी बच्ची को जैसे 2 बजे उठे तो टोकते, अरे मेरी अम्मा 2 बजे ये इंसान उठने का टाइम नहीं होता, 2 बजे नहीं उठते। मुसलमान सुबह फजर को उठता। कहां बिगड़ रहे बच्चियां? घरों में बिगड़ रहे। वो बिगड़ा हुआ जितना स्टॉक है वो भवों की शक्ल में घरों में आ रहा। जब तक बेटी है कोई मां उस बेटी को बुरा नहीं बोलती, और जब वही बेटी बेचारी बहू बन के आ गई तो अब क्या होता? अब उसको ताने देते, कोसते। अच्छा, और एक बात देखो, हम अगर अपनी बेटी को काबिल बेटी बना के भेजे तो वो बेटी दूसरे घर में जाके बहू अच्छी बहू बनती तो अल्लाह ताला उसका एक नगद इनाम ये देते कि आगे वाले के घर की अच्छी बेटी को हमारे घर की बहू बनाते तो हमारे घर में भी सुकून रहता। अब हम लोग ये पूरा करप्ट स्टॉक चिपका दे रहे आगे वालों को। करप्ट स्टॉक का मतलब कुछ काम की नहीं है। चाय बनाने नहीं आता, रोटी डालने नहीं आता, सालन बनाने नहीं आता, दाल बनाने नहीं आता, दाल बघारने नहीं आता, गोश्त तलने नहीं आता, बिरयानी बनाने नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। 25 साल के हो गए, कुछ भी नहीं आता। तो क्या होता? हमको भी वैसे मिल रहा रिटर्न में। ये है घरानों के हालात जो हमारी यकसुई को खत्म कर रहे। रमजान का मुबारक महीना चल रहा, बेचारी सास का दिल जल रहा, क्या करेंगी? शहर में रोज उठ के पकाना, इफ्तार में रोज बनाना। बहू साहिबा खाली कमरे से निकल रही, आ रही, होटल में रहते, देखो होटल में लॉजिंग पे किराए का कमरा ले लेके रहे, खाने का टाइम हो गया तो आए, पार्सल ले लेके अंदर चले गए, वैसा आ रही, टाइम हो गया तो आके खा लेके चले जा रहे। तो तकलीफ होगी नहीं होगी? बराबर होगी। तो आज घरानों में बहुत खतरनाक सूरत हाल है। और अब तो ऐसा हो गया, कोई भी फोन आया, मौलाना एक जरा घर का मसला पूछना था, बोलते कि समझ में आ जा रहा, सास बहू का शाड़ दिख रहा है, ऐसा मसला है साहब जो कभी हल नहीं हो सकता। यहां बहुओं का ये है तो फिर सासों का भी माशाल्लाह कुछ उन लोगों का भी, क्योंकि सीनियरिटी है ना, सीनियर क्या है कभी भी जूनियर से आगे रहता। अब सासों के पास एक टेप खरीद के रखे उन लोग। क्या अब्दुल रहीम साहब आपके एनटीआर नगर में है क्या टेप? ऐसा एक टेप है सासों का ने, वो टेप दिखता किसको भी नहीं, मैजिकल टेप रहता वो टेप ले लेके रखे हुए है। बहू जो है तो चूल्हे में खड़ी हुई है तो सास वो टेप निकाल लेके चूल्हे में झांकते, कैसा खड़ी हुई है? मैं जैसा ठहरना बोलती हूं वैसा खड़ी ना खड़ी, काना पकड़ा भगोने में, कैसा देख रही, मैं जैसा देखना चाहती हूं वैसा मेरी बहू देख रही नहीं दिख रही। जब चमचा डालना है भगोने में डाल रही नहीं डाल रही, हर चीज को पानी डाले, नमक डाले, ढक्कन हटाए, खाना उबल रहा है देखो, हर बात को ऐसा दिख रहा कि उन्हें बहू नहीं है, बेचारी रोबो है। रोबो मालूम ना, अब रियल में नहीं आया, खाली फिल्मों में ड्रामा में दिखाता हो रोबो बोल, वैसा बना दिया बहूओं को। यानी लकीर के फकीर बने हुए रहना, इन्हों जो बोले वो करना। और फिर इन्हों 40, 45 साल, 50 साल के सीनियर सिटीजन है, धक्के खा के, जूते खा के, लाता खा के, अपनी सास के बातें सुन के तरबियत करा लेके अब 50 साल आए तो चाय बनाने आ रहा है इनको। अब इन्हों क्या चाह रही? 18 साल की बहू लेके आए, 22 साल की बच्ची लेके आए, 24 साल की, 25 साल की बच्ची लेके आए, अपने बेचारी शादी करके आए, चाय बना के लाई। तो चाय है ये, इसको चाय बोलते? इसको कौन बोलते थे चाय? मैं कैसा बनाती हूं देखो चाय, ये कोई चाय है? अगर मैं वहां रहता या मेरे को मेरे सामने ही हुआ तो मैं बोलता हूं आपको 40 साल का एक्सपीरियंस है चाय बनाने का। उन्हें बेचारी नहीं आई अब भी घर को तुम्हारे, उनकी अम्मा उसको हाथ लगाने नहीं दिए भगोने को, भले गलती करें लेकिन अब आपके घर में आ गई तो आप क्या करो, जरा कुछ सिखाओ बच्ची को। चाय बना के लाए तो देखो बेटे शक्कर डाले, पत्ती डाले, थोड़ा ऐसा नहीं ऐसा बनाओ, मैं ठहरती हूं जरा आपको दिखाती हूं, ऐसा नहीं बेटे ऐसा बनाओ चाय बोल के थोड़ा सास भी अपना बड़ापन दिखाए तो बहुओं का दिल भी खुलता, खुश होते उनना। डायलॉग प्रमोशन में बहुत आगे है, कैसे रहना, अम्मा समझना, बहू क्या करना, अम्मा समझना सास को, अम्मा के जैसा देखना। हम हमारी सास के सामने नजर नहीं उठाते थे, हो आपके जमाने में नजर उठाना जुर्म था जब नहीं उठाए होंगे, आज जुर्म नहीं है नजर उठाना, नजर उठा सकते।
अरे हम हमारे सास को क्या नहीं करे थे, मर गए मिट गए, तो ये ऐसा ना जताने को करे। आप आपकी सास को कर लिए, आपकी आखिरत के वास्ते मिलता हो, पोटली है रखी हुई, आखिरत में लेते मगर सबर करो जरा। लेकिन यहां पर गिना गिना के पोटली को सुराखा मार के नेकियां खत्म ना को कर लो। वो छोरा हम क्या नहीं करे, सास को ऐसा नहीं करे वैसा नहीं करे। अरे आपके सास को आप जो भी करे, अल्लाह आपको अच्छा रखो, आपको सास की दुआएं मिली होंगी, आपकी बहू भी आपके वास्ते करी तो उसको तुम दुआएं देते मगर, लेकिन नहीं करी तो ताने मत। बेटी बेचारी नहीं करी तो अल्लाह बच्ची है जी बेचारी, बच्ची है, बहू बच्ची नहीं होती। बहू करते कि आग बगोला हो गए। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह में कानों में से धुआं नहीं निकालते, वरना ऐसा धुआं निकलता था कानों में से कि क्या बोलते, वो मच्छरा मारने की गाड़ियों को आने की जरूरत इतने पड़ती थी। खाली सासों के कानों से निकलते जो धुआं से मच्छरा मर जाते थे। उतना गुस्से में आ जा रहे, ऐसा कैसा करे तुम, अक्ल नहीं है, बेवकूफ है, पागल है, ऐसी है वैसी है। यही फट्टे घरों में चल रहे, अल्लाह माफ कर। तो मेरी माओ बहनों, सास को भी चाहिए कि वो बहुओं का उनकी उम्र के लिहाज से ख्याल करे। मालूम है आजकल घरों में अम्मायां नहीं सिखा रही, तुम्हें तुम्हारी बच्ची को नहीं सिखाए कुछ भी, आगे वाला क्या सिखाता। तो बच्ची आ गई तो जरा लेके चलना, उसको समझा लेना मोहब्बत से प्यार से। थोड़े काम नहीं भी कर रही तो देख समझ के ले लेके चलना। और भावों का भी काम क्या है बोले तो ऐसा नहीं हाँ मैं कहीं को करना बोल के नहीं करना। इसलिए कि जो औरत अपने हाथ से पका के खिलाती उस औरत को इज्जत मिलती। जो औरत अपने हाथ से पकवान करने का मलका रखती उसका लोगों की जबानों पे चर्चा रहती, दिलों पे राज करती। और जिसको पकाने नहीं आता उन्हें हर बात करेगी, मोबाइल खोल के ऑनलाइन फूड का ऐप खोले, ऑनलाइन में बुक कर दी। क्या तारीफ है उसमें। शौहर बेचारा खाया तो उसको पूछते भी शर्म आ रही अब कौन बनाए बोल के, क्योंकि डाउट है बनाए सो है कि मंगाए सो है कि बोल। और अब मुसलमान घरों में बना रहे कम मंगा रहे ज्यादा, बहुत कम बन रहा, बाहर से आ रहा है। घर में बीवी बनाई तो शौहर खा के माशाल्लाह क्या बनाए बेगम, बेहतरीन बनाए दाल, खुश होके दुआ देता था। यहां से मोहब्बतां बढ़ते थे। सास बोलती थी मुझे प्राउड है मेरी बहू पे, उसके जैसी दाल कोई नहीं बनाता, उसके घर का अंडा तलने किसको भी नहीं आता, उसके घर का गोश्त तलने किसको भी नहीं आता। एक बार गोश्त बनाई तो लोग उंगलियां चाट लेना, ये तारीफ करती थी सास। तो इससे मोहब्बतें रहती थी घरों। अब भवा अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दिए, सासा अपनी जिम्मेदारियां छोड़, दोनों भी खाली अल्लाह माफ फरमाए एक दूसरे को लड़ने को पड़े। इसीलिए मेरी बहनों अल्लाह के वास्ते रमजान का मुबारक महीना चल रहा, सासा अगर यहां बैठे हुए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूं अल्लाह के वास्ते भवों के बारे में ये नक्को सोचो कि आप जितने 50 साल में एक्सपीरियंस ला लिए ना, इन्हों 20 साल में लाते बोल के नक्को सोचो। और भवों से भी हाथ जोड़ के बोलता हूं अगर यहां भवा बैठे हुए हैं तो जैसा अपने अम्मी को झिड़क के बात करने को तकलीफ होती, अम्मी को पलटा के जवाब देना दिल नहीं बोलता, अम्मी को गुस्सा करना अच्छा नहीं दिखता, ये सास भी आपके शौहर की अम्मा है, उसको भी इज्जत दे। यहां ऐसी बहुएं ऐसी सासें होंगी जो अल्हम्दुलिल्लाह ये गलतियां नहीं करती हूं, फिर भी कहीं को सुना रहा हूं, इसलिए सुना रहा हूं कि दूसरे जने ऐसे है तो उनको बताओ, उनको सुनाओ, उनको समझाओ। अब हो रहा क्या, पूरे बहुओं की एक गैंग बन जा रही, सासों की एक गैंग बन जा रही। कैसा रहा था, बैठक हुई तो मस्जिद देखो यहाँ हम लोग बैठे तो क्या कर रहे साहब, दीन की बात कर रहे, रमजान का महीना है बोले। अब मस्जिद में जोहर के बाद देखा मैं तो मुझसे आप तफसीर कुरान कर रहे थे, एक माहौल है। ऐसा हो गया कहीं पर भी, जैसे यहाँ वाईफाई है घर में, अब वाईफाई रहता किसी घर में समझो, सामने घर में है या ये घर में है समझो वाईफाई, मोबाइल का वाईफाई खुला रहा तो वाईफाई ऑन है बोल तो जैसा रेंज में आया ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता, मोबाइल वाईफाई से खुद ब खुद कनेक्ट हो जाता। जैसा दो भवा एक दूसरे को मिल रही तो उन लोगों का जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो जा रहा, बैठ के सास की बुराइयों के टॉपिक पे तकरीरें शुरू हो जाती। ऐसी है आजकल के सासा, ऐसे है वैसे है, फलाए। जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना नेगेटिव दिखेगा, जितना गलत सोचेंगे उतना गलत दिखेगा, जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा दिखे। बैठो बात करो सासों के बारे में। अगर किसी की बहू को उनकी सास से कोई तकलीफ है तो बाहर वाली के सामने मत सुनाओ तकलीफ है बोल, खुशी का इजहार करो, नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे है हमारे अम्मी, कितना भी बोलो बाहर के सासों के जैसे नहीं है, अच्छे बोल, भले उन्होंने लाख बुरे होंगे। क्यों बोल रहा हूं मैं, इसलिए कि
आप जो है सो अगर एक मर्तबा बुराई कर दी है सास की, आपका दिल साफ भी हो गया, जिस बहन को आप सुनाए ना, उनके अंदर एक शेयरिंग का, होलसेल का ऑप्शन रहता औरतों में। अब एक लतीफा सुन लो दरमियान में। एक औरत अपने घर में मुर्गी कटाई करते, मुर्गी कटा के गोश्त वोश निकाल लेके हड्डियां वड्डियां पोटली में डाल के काम वाली बाई को दिए, देखो माँ वहां जाके घूड़ पे फेंक दो जरा, किसको भी नको बोलो घर में मुर्गी कटी बोल। उन्हें ले लेके पोटली निकली। अब रास्ते में भी आपा बैठे हुए थे, क्या माँ कहाँ जाती है, क्या की लेके जाती है पोटली? बोले तो नहीं जी घर में जरा मुर्गी बनी है आज, तो हड्डियां फेंकने जा रही हूँ, किसको भी नक्को बोले बोलो। बोले अम्मा आप भी नक्को बोलो। बोल दियो। फिर आगे बढ़े, एक और आपा बैठे हुए थे, क्या माँ कहाँ की जाती है? हाँ वो घर में जरा चिकन बन रहा था आज, तो नक्को बोलो। बोलो किसको भी हड्डियां लेके जा रहे। 1 2 3 4 5 6 7 पूरी बस्ती को बोल दिए, किसको भी नक्को बोलो बोल के पूरी बस्ती को बोल दी। तो इस तरीके से रहता। इस वजह से आप भूल जाते बुराई करके, लेकिन उन्होंने बेचारे क्या करते, ट्रांसफर करते थे पड़ोसी को। तुम्हारे बाजू वालों के सास कहते इतने जुल्म करते, खतरनाक है, कहते ऐसे है, कहते वैसे। अब वो बेचारी किसी दिन सास से मुलाकात हो गई, तो क्या जी बहू पे जुल्म कर रहे, कहते ना भूत तुम बोल के पूछ लेते हैं उन। सास बोलते अम्मा मेरी बुराइयां कर रही बाहर इन्हें, यहां से दिलों में नफरतें पैदा। और यही मैं हिदायत गुजारिश सासों से कहता हूं, भले कितनी बुरी हो बहू, आपके दिल में रख लो, बाहर नको सुनाओ। बाहर तारीफा करो, माशाल्लाह अच्छी है भाई, तारीफ करना दिल में बोल रहा ना, अल्लाह का शुक्र है जैसी भी है अच्छी है, ऐसा बोल लो कम से कम। ऐसा करती वैसा करती, एक बार अगर आप घर की जो हंडी है फोड़ दिए समझो, पूरा बाहर सब चले आता, फिर पूरे बस्ती में तमाशा बनता।